मुझे भूल गए। देख हालतें हुई कैसी तेरी शहजादी की, मुझको कुरान पढ़ाता तू मुझे भूल गए। देख हालतें हुई कैसी तेरी शहजादी की, शाम वालों ने मेरे सर की न छोड़ी जोड़ा। मेरे सर की न छोड़ी जोड़ा। शाम वालों ने मेरे सर की न छोड़ी जोड़ा। सर छुपाने लगी सारा के पीछे ज़ैना। जिंदान में जब आई ओढ़े चादर, सर छुपाने लगी सजाद के पीछे ज़ैना। देखो 22 बरस का ये भतीजा मेरा, इस कदर जुल्म हुए हो गया ये भी बूढ़ा। देखो 22 बरस का ये भतीजा मेरा, इस कदर जुल्म हुए हो गया ये भी बूढ़ा। इसको हिलने नहीं देता ये कमर का लंगर। हिलने नहीं देता ये कमर का लंगर। इसको हिलने नहीं देता ये कमर का लंगर। सर छुपाने लगी सजा के पीछे ज़ैना। जिंदान में जब आ गई ओढ़े चादर, सर छुपाने लगी सजाद के पीछे ज़ैना। नींद एक बार जरा सोच कि वो कैसे चला। पाँव की बेड़ियों ने किसको बहुत रुलवाया। नींद एक बार जरा सोच कि वो कैसे चला। पाँव की बेड़ियों ने किसको बहुत रुलवाया। फिर भी चलता रहा दूरों की अज़ीज़ा से घर। चलता रहा दूरों की अज़ीज़ा से घर। फिर भी चलता रहा दूरों की अज़ीज़ा से घर। सर छुपाने लगी सारा के पीछे ज़ैना। जिंदान में जब आ गई ओढ़े चादर, सर छुपाने लगी सजाद के पीछे ज़ैना। एक लम्हे को जो रुक जाता कहीं पर आबिद, ताबियानों से था गिर जाता ज़मीं पर आबिद।
जब तमाशाइयों पे आए नजर आती थी, मुँह तो बातों से छिपाए रही हाय मुझतर, बालों से छिपाए रही हाय मुझतर, मुँह तो बालों से छिपाए रही हाय मुझतर, सर छुपाने लगी साथ के पीछे ज़ैना, हिंद जिंदान में जब आई ओढ़े चादर, सर छुपाने लगी साथ के पीछे ज़ैना, हिंद कह कर ये गिरी हाय मेरी शहज़ादी, मैं महल में रहूं ज़िंदान में होगी तेली, हिंद कह कर ये गिरी हाय मेरी शहज़ादी, मैं महल में रहूं ज़िंदान में होगी तेली, ऐ मुबारक हुई बेहोश वो लब फैला कर, मुबारक हुई बेहोश वो लब फैला कर, मुबारक हुई बेहोश वो लब फैला कर, सर छुपाने लगी साजा दिखे पीछे ज़ैना, सोमवारों और मातमदारों, आज तो रोने के लिए पर ये सोच लेना काफी है कि आज अज़ा का आखिरी दिन है। माशाअल्लाह हर तरफ का हद नजर हुसैन के सोगवारों का मजमा, माए बहने, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग अपनी हर तरह की मसरूफियात को छोड़कर शहजादी ज़हरा को उनके लुटे हुए काफिले का पुरसा देने के लिए यहाँ मौजूद। आपको मालूम है कि इस इतने बड़े मजमे में देहात देहात, शहर शहर, करिया करिया से मोमिनीन मोमिनात सोगवार तशरीफ लाए। मौदी सनवाइस जलालपुरी दुआ करता है कि शहजादी सकीना की यतीमी के सदक़े में और अब्बास के बचे हुए शानों के तुफैल आप सब खैरियत से अपने अपने घर जाएं। सोगवारों और मातमदारों, ये न सोचे कि ये अपना ही मजमा जो आपके सामने है यही मजमा है। इस मजमे में कहीं गैब का साकिन इमाम भी मौजूद है। आइए आज उनके बाबा इमाम हसन अस्करी की शहादत की भी तारीख है। मैं अपनी तरफ से तमाम अज़ादारों की तरफ से गैब के साकिन इमाम को पुरसा देता हूँ। मौला आज आपके बाबा की शहादत है, हम अज़ादारों की तरफ से पुरसा कबूल कीजिए। अज़ादारों, पुरसे की रस्म इंसानियत का तकाजा है, शरीयत का हुक्म है, मगर करबला में ये रस्म खत्म हो गई थी। इसीलिए हुसैन ने कहा मीरनीस के लफ्जों में कि अब्बास मर गए, अली अकबर जिबा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। तो माशाअल्लाह आज गिरिए का दिन है, रोने का दिन है। अज़ादारों, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो यकीन
यकीनन मैं क्या दुआ दूं, जब भी लोग आंसू बहाते हैं जिक्र हुसैन पर, तो फिर शाम में रहने वाली हुसैन की बहन ज़ैनब को कब्र में करार नहीं मिलता, हुसैन की बेटी सकीना को कब्र में चैन नहीं मिलता, वो भी उसी मजमे में आके शामिल हो जाती है। और जब लोग आंखों में आंसू लाते हैं तो उन आंसुओं को देख के सकीना कहती है, तो अम्मा ये कौन है, ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बाबा को ज़िबा होते नहीं देखा, मेरे चचा के शामे करते नहीं देखे, मेरे भाई के सीने पर पंछी लगते नहीं देखा, मेरे भैया असगर के गले पर तीर लगते नहीं देखा, सिर्फ नाम सुन के मसाइल सुन के रो रहे। तो जनाब ज़ैनब कहती है, मेरी लाडली ये तो बाबा के अज़ादार है। तो सकीना मचा के कहती है, तो अम्मा सिर्फ मसाइब सुन के ही रोने लगते हैं, ये मेरे बाबा के अज़ादार अगर करबला में होते तो मैं यतीम तो न होती, मेरा बाबा ज़िबा तो न होता। आपकी आंखों में आंसू आ गए तो बहुत अहम तरीन दुआ को आमीन करो और फिर मैं मसाइल शुरू करूं। अज़ादारों, ये हमारी दुआओं का सदका है, असर है कि वो करबला का रास्ता जो आज के 7 साल पहले बंद था, अब ज़ायरीन के लिए खुल गया और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से बड़ी काफी तादाद में लोग करबलाए मुअल्ला जा रहे हैं। आंसू ले आओ, आंसुओं का तूफान और आंखों में ले आओ आमीन कहने के लिए। और अल्लाह हुसैन की करबला को बहुत आबाद है इस वक्त। अभी 40 पर 4 करोड़ का मजमा था, मगर अल्लाह इसी हुसैन की गरीब बेटी सकीना के रोज़ों पर शाम में बिल्कुल दीवानी इसी हुसैन की बहन ज़ैनब के रोज़ों पर शाम में बिल्कुल सन्नाटा है। मेरा अल्लाह, जिस तरह करबला जाने का रास्ता खुला और ज़ायरीन जा रहे हैं, उसी तरह शाम का भी रास्ता खुल जाए और ज़ायरीन शहज़ादी ज़ैनब के रोज़ों तक जाए, शहज़ादी सकीना के रोज़ों तक जाए। इधर 4 साल से शहज़ादी ज़ैनब के रोज़ों पर कोई नहीं जा रहा है, शहज़ादी सकीना के रोज़ों पर जाने का रास्ता बंद है। यकीनन जब ज़ायरीन शाम जाते थे और सकीना के रोज़ों पर जाते थे तो सकीना को बड़ा सुकून मिलता था। मेरे ज़ायरीन आए हैं, जब ख़वातीन मोमिनीन मोमिनात शाम जाकर जनाब सकीना के रोज़ों पर तालियां निछावर करते थे तो यकीनन सकीना की जो लहर फट गई थी उसका दर्द कम हो जाता था। जब शाम जाने वाले सकीना के रोज़ों पर चादरा निछावर करते थे तो यकीनन शाम की बेपर्दगी का एहसास सकीना का कम हो जाता था। शाम का मैं कौन सा हाल पेश करूं, दरबारे शाम, बाजारे शाम, जिंदाने शाम। लेकिन अज़ादारों, अभी आप नौहा समाप्त फरमा रहे थे हिंद का। ये हिंद कौन है, जरा 10 मिनट में आप सुन लें और आंसुओं का तूफान आपकी आंखों में आए, रुमाए ज़हरा के हवाले हो। ये हिंद अबू आमिर की बेटी थी। मदीने के देहात में अबू आमिर का मकान था। शादी के बाद अबू आमिर के यहाँ कोई औलाद न हुई तो बड़े अहले बैत आई, दुआ की दरखास्त की, पंजतन में दुआ की, एक बेटी पैदा हुई अबू आमिर के यहाँ। और जब अबू आमिर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो उसने लाके जनाब ज़ैनब की कमीज़ी में दे दिया। आपके घर की दुआ से बेटी पैदा हुई है तो ये आपकी कमीज बन के रहेगी। तो जनाब ज़ैनब की कमीज बन के हिंद जनाब ज़ैनब के घर रहने लगी और फिर जब जवान हुई और फिर इसका तस्करा शाम में यजीद के महल तक पहुंचा तो उसने 6 सिपाहियों को भेजकर मदीने से शाम बुलवा लिया हिंद को। लेकिन जब चलने लगी तो कभी हुसैन के कदमों पर गिरी। मौला, मैं जा तो रही हूँ मगर ये जुदाई मेरे लिए बहुत शाख है। कभी ज़ैनब से लिपट गई, शहज़ादी मैं किस कलेजे से ये घर छोड़ूं। हाँ अज़ादारों, अपने कलेजे पर पत्थर
رکھ کے مجبوراً ہند مدینے سے چلی، یزید جیسے ملعون کی زوجہ بن گئی، حالات کا جبر تھا اور محل میں رہنے لگی۔ جب لٹا ہوا قافلہ شام کے قید خانے میں پہنچا، پھر مہدی اسماعیل دعا کرتا ہے کہ خدا آپ کو شام لے جائے، مگر شام اسی وقت پہنچیں گے کہ جب ویزا ملنے لگے۔ دعا کرو نہ رو رو کے کہ جلدی سے ویزا ملنے لگے، شام جانے کا راستہ کھل جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یزید کا محل تھا اس سے ملا ہوا قریبی ہی زندان تھا، قید خانہ تھا۔ عزادارو، ہند جناب زینب کی کنیز تھی، ابو عامر کی بیٹی تھی، ابو عبید کی دعا کے صدقے میں پیدا ہوئی تھی، بڑا نرم دل رکھتی تھی ہند۔ یزید جیسے ظالم کی مونمہ ضروریات جب سکینہ پلٹ پلٹ کے کہتے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے بابا، تو چونکہ قید خانے سے محل اتنا قریب تھا کہ شب کے سناتے ہوئے رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچ جاتی تھی، اور پھر ہند کو نیند نہیں آتی تھی۔ مدتوں ایسے ہی گزر گیا، ایک دن کہتی ہے ہند یزید سے ذرا میں قید خانے میں جانا چاہتی ہوں، وہاں کوئی چھوٹی سی بچی ہے، نہ جانے اسے کیا تکلیف ہے، وہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہے۔ یزید نے کہا شام کے قید خانے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عزادارو ایک مرتبہ جلال آ گیا ہند کو کہ مجھے بھی اجازت نہیں، میں تیری زوجہ ہوں، وقت کی ملکہ ہوں، ابو عامر کی بیٹی ہوں، شہزادی زینب کی کنیز ہوں، مجھے بھی شام کے قید خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ اس طرح جلال نے ہند نے کہا کہ یزید جیسا ظالم شوہر ہند کو اجازت دینے پر مجبور ہوا۔ جب ہند کو اجازت دی گئی تو اس کی مخصوص 40 قمیضیں تھی، ہند نے اپنی 40 قمیضوں سے کہا دیکھو تیار ہو جاؤ، اچھے لباس پہن لو، شام کے قید خانے میں قیدیوں سے ملنے کے لیے چلنا ہے۔ 40 قمیضیں آراستہ ہو گئی، پیراستہ ہو گئی، ہند نے بھی زرق برق لباس پہنا۔ اسے کیا خبر کہ شام کے قید خانے میں میری شہزادی زینب ہے، اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کالے کپڑے پہن کے جاتی، ریشمی لباس پہن کے تو نہ جاتی۔ وہ تو رہو رونے کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، سوگواری کا دن ہے، اب تو جو سال بھر زندہ رہے گا اسے 8 دنوں کا دن ملے گا، اسے عزا کا آخری دن ملے گا۔ بہترین لباس ہند نے پہنے اور ایک کرسی ایک کنیز میں محفوظ رکھی تاکہ جب شام کے قید خانے میں ہماری ملکہ جائے تو اسی سونے کی کرسی پر بیٹھے۔ قبل اس کے کہ قید خانے کے لیے ہند روانہ ہو، اپنی ایک کنیز سے کہا جا کے قید خانے میں یہ خبر کر دے ابو عامر کی بیٹی زینب کی کنیز یزید کی زوجہ وقت کی ملکہ ہند تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ رہی ہے، تم سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے سید سجاد کو ملی۔ سید سجاد نے حصہ کو بتایا اما ذرا میری پھوپھی سے کہہ دو کہ ابھی ہند آنے والی ہے۔ جناب حصہ نے زینب کو باخبر کیا، ہند نے اطلاع دی ہو کہ وہ بھی آنے والی ہو۔ جب زینب کو یہ پیغام ملا تو زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کے جناب سجاد سے ایک حسرت بھرا جملہ کہا، برداشت کرو گے حسرت بھرا جملہ کہا زینب نے، بیٹا سجاد ہمارے گھر مدتوں پرورش پانے والی ہند ہمیں اس عالم میں دیکھے گی تو کیا کرے گی بیٹا؟ اور پھر ایک گوشے میں جا کے زینب اپنے دونوں پیروں میں سر ڈال کے بیٹھ گئی۔ ہند کے پہلو میں ہند کی 5 برس کی بیٹی رملہ تھی، رملہ کے کان میں بہترین چمکتے ہوئے بندے تھے۔ رملہ یزید کی 5 برس کی بیٹی بہترین زرق برق کے کرتے پہن کر اپنی ماں کے ساتھ قید خانے میں آئی تھی۔ 4
कमीजों के हल्कों में हिंद चली सोने की कुर्सी एक कमीज संभाले हो चलते चलते शाम के कैद खाने का दरवाजा आया दरबार ने दरवाजा खोला हिंद ने पहला रोते रहता कयामत का मंजर ये देखा एक कैदी है जिसके हाथ में हथकड़ी हो पाँव में बेनी हो गले में तौक हो कमर में लंगर हो जिसका तकिया शाम के कारखाने की चौखट हो जिसका बिस्तर पथरीली जमीन है बताओ तुम्हें हुक्म खैरियत से रखे मगर जरा देखो ना क्या क्या आमद गुजर गई जहरा के घराने पर हिंद ठहर गई और बड़ी देर तक सैयदों सज्जाद को देखती रही कभी सूखे हुए सज्जाद के लब देखे कभी सैयदों सज्जाद के आंखों में पड़े हुए हल्के देखे कभी पेशानी पर सजदों का निशान देखा जरा सा गौर किया तो गले का तोख का जख्म देखा हिंद अपनी कमीजों से कहने लगी ये किसी शरीफ घराने का कैदी लगता है मगर न जाने क्या जुर्म किया है कि अपनी बड़ी सजा मिली अबू आमिर की बेटी ज़ैनब की कमीज यजीद जोसेफ सालिम की मोमिना सोजा मुहब्बा रबैल सोजा पहले तो बड़ी देर तक सज्जाद को देखती रही और उसके बाद कहती हो कैदी अपना